तो बच्चों बोलो, आज का तारीख क्या है? 26/11। आज कौन सा डे है? क्या है? संविधान दिन। सही है। हाँ, सुबह में क्लास में चर्चा हुई तो कुछ बच्चे बोले कि सर आज ब्लैक डे भी है। कई बच्चों के स्टेटस भी मैंने देखे, ब्लैक डे 26/11 ब्लैक डे, और साथ में लिखा गया था कि हम भूले नहीं हैं। साथ में क्या लिखा हुआ है? हम भूले नहीं हैं, 26/11 ब्लैक डे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश में 26/11 को संविधान तैयार हो गया, लागू नहीं हुआ, तैयार हो गया है कि नहीं, और सुपुर्द किया गया। तो संविधान वो चीज है जिसने इस देश के लोगों को हक और अधिकार दिए। क्या दिए? हक और अधिकार दिए। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको बात करने का तक अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। अब बहरहाल बहुत पीछे तक जाएंगे तो आपको ना शिक्षा का, ना संपत्ति का, ना ही शस्त्र का अधिकार था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। संविधान जैसे ही बना, संविधान ने आपको कई सारे अधिकार दिए। फंडामेंटल राइट्स आप जिसको बोलते हो, मूलभूत अधिकार, ये कई सारे मूलभूत अधिकार वो हैं जो एक कॉमन इंसान को जिंदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद मिलने चाहिए, लेकिन थे नहीं। संविधान ने ये दिए, और संविधान ने जैसे हक अधिकार दिए, आपकी मेरी जो पुरानी पीढ़ी है उस पीढ़ी की इतनी उन्नति हो गई कि इस देश के जो भी तमाम मूल निवासी लोग हैं, जो भी इस देश के दबे कुचले लोग हैं, इन दबे कुचले लोगों को अपलिफ्ट होने में इस पहली पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये पहली पीढ़ी को कहां से मिला? ये मिला संविधान की वजह से। देश में चुनिंदा कुछ मनुवादी लोग हैं, उन्होंने जिस दिन को आपको अधिकार मिले ना, उसी दिन को, जिस दिन को आपको अधिकार मिल रहे हैं, उसी दिन को टारगेट करके देश के अंदर 26/11 का बम ब्लास्ट कराया। ध्यान दो, बहुत 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 फंडामेंटल चीज समझा रहा हूं। देश में कुछ लोगों ने पूरा प्लान आउट करके बहुत सही तरीके से 26/11 को बम ब्लास्ट करवाया, और बम ब्लास्ट का पूरा श्रेय किसको दिया गया? यानी जो करतूत हुई ये किसने की? तो जताया गया कि कसाब नाम का, कसाबी नाम था ना उसका, सही, कसाब नाम के बच्चे ने ये सब करवाया, पाकिस्तान से आया था, वगैरह वगैरह सब बातें बनाई, और बताया गया कि इसने बम ब्लास्ट करवाया। ये भाई साहब ताज होटल में रहने के लिए थे, ताज होटल में जाके ये रहते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी एरिया है वो, वहाँ पे जाके रहते हैं, बम गोला बारूद सब लेके जाते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को पता नहीं चलता, ये सब लेके आते हैं देश में, उसका भी पता नहीं चलता। जब ये बम ब्लास्ट और सब चीज़ें कराते हैं तो ये करने के बाद पता चलता है कि ऐसा ऐसा हमला हो रहा है कई जगहों पे। और हेमंत करकरे नाम के इंसान, जो कि जिस एरिया के चार्जेस उनके पास है भी नहीं, उनको बुलाया जाता है और उनको गोली मारी जाती है, उनको गोली मारी जाती है, उनको ख़त्म किया जाता है। ये वो इंसान थे हेमंत करकरे, जिनके हाथों पे फाइल्स थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की और कर्नल पुरोहित की, जो कि मिलिट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल था। और देश में कई जगहों पे बम ब्लास्ट करने का इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था, और इनको संसद में खींचा, अपने सुप्रीम कोर्ट में खींचा गया था, और इन लोगों पे केस चल रहा था, और उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हेमंत करकरे के पास था। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हेमंत करकरे के पास था। हेमंत करकरे 26/11 के बम ब्लास्ट में मर जाते हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। बाद में पता चलता है कि गोली जो मारी गई थी वो गोली 1.5 फुट के डिस्टेंस से मारी गई है उनको। केवल मात्र इतना ही नहीं, वो गोली जो पुलिस के पास गोलियां होती है, उन गोलियों में से एक थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, ये भी पता चला। ये सब बातें अगर आप जानना चाहते हो तो मुशर्रफ साहब का एक किताब है, शायद एम एस मुशर्रफ ऐसा उनका नाम है शायद,
हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मुशर्रफ उनका नाम है। उन्होंने किताब लिखा हु किल्ड करकरे, और उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया। ये मिलिट्री में रहे हुए हैं, ओके, ये मिलिट्री में थे, और इन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया कि उस दिन जो भी हुआ 26/11 को, वो 26/11 में जो भी घटनाएं घटित हुई प्री प्लान थी, बहुत तरीके से ये सब किया गया, और उसमें हेमंत करकरे को जानबूझ के मारा गया। समझ रहे हो? अब इसको मारने के पीछे अलग रीजन है। ये हमला ताज पे ही क्यों करा है, उसका अलग रीजन है। सब अपने अपनी जगहों पे 1-1, 1.5, 2-2 घंटे की बातें हैं। हेमंत करकरे को ही क्यों मारा, तो उसके हाथ पे जो केसेस हैं, वो केसेस के तहत उसको खत्म किया गया। वो केसेस सामने ना आए, वो जो बातें हैं जो दबी हुई हैं अभी तक, वो दबी ही रहे, इसलिए उसको खत्म किया। पहला मुद्दा। ताज पे ही क्यों किया, इस पे 1.5-2 घंटे की बहस हो सकती है। ताज को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, तीसरा और इंपॉर्टेंट मुद्दा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 26/11 को ही क्यों किया गया, तो 26/11 वो दिन था जो आपको हक और अधिकार दे रहा है, और जिस दिन आपको हक और अधिकार मिले उस दिन को इस देश की सरकार ने, बदमाश लोगों ने, मनुवादी लोगों ने उसको ब्लैक डे नाम से घोषित किया। समझ पा रहे हो क्या समझा रहा हूं? जिस दिन आपको हक अधिकार मिल रहे ना, वो दिन आज किस नाम से फेमस हो गया, ब्लैक डे। इसलिए आज के दिन में कोई भी बच्चा ब्लैक डे का कोई पोस्टर शेयर नहीं करेगा। हम भूले नहीं है, भूल गए हम। इस देश में हुआ, बुरा हुआ, हम मानते हैं। जिन लोगों की हत्याएं उस दिन की गई वो भी बुरा हुआ, ये भी मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कराया, किताब पढ़ो, अभी तक मार्केट में किताब है। अगर झूठ होती थी तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए था। अगर झूठी किताब है तो सब प्रमाण मुशर्रफ साहब ने सिद्ध किया है कि ये सब छलावा था, ये सब बनाया गया था। बहुत अच्छे तरीके से ये कुछ चुनिंदा लोगों ने किया, और उसके तहत एक तो कांटा निकाल दिया हेमंत करकरे का, जो उनके विरोध में जा सकता था भविष्य में, उसको ख़त्म कर दिया हेमंत करकरे को। ताज होटल पे जानबूझ के किया, ताज के कुछ पर्सनल इंटरनल मैटर्स की वजह से। और उसके अलावा 26/11 जो हमारे हक अधिकार का संविधान दिन है, जब लोग एक जगह पे आते थे इस दिन को, तो बातें करते थे कि संविधान दिन क्या है, इससे हमें क्या अधिकार मिले, इसकी वजह से हमें क्या प्राप्त हुआ। ये बातें लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया, और नई बातें शुरू हो गई। क्या, ब्लैक डे 26/11 हम अभी तक भूले नहीं हैं। पेपर पे न्यूज़ आती थी, बहुत बड़ी हेडलाइन, संविधान दिवस, और फिर नीचे मुद्दे लिखे जाते थे, संविधान ने हमें क्या दिया। अब उस दिन से 26/11 के, वो जिस दिन अटैक हुआ उस साल से आगे न्यूज़ क्या है पता है, ब्लैक डे हम भूले नहीं हैं। समझ रहे हो? तो 26/11 को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ऐसे कई सारे षड्यंत्र हैं। आज कोई भी बच्चा अपने क्लास का, उसके स्टेटस पे मुझको 26/11 का पोस्ट ना दिखे, डालो संविधान गौरव दिन। समझ रहे हो? संविधान का गौरव होना चाहिए, संविधान के बारे में हमें बातें पता होनी चाहिए, संविधान के बारे में पढ़ो, संविधान के बारे में बताओ। हक अधिकार पता चलेंगे तब ना अपनी पीढ़ियां बढ़ेंगी। समझ रहे हो? ये जो भी लोग उस दिन उनकी हत्याएं हुई, हम बिल्कुल इसका निषेध करते कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो किया ही गया था होने के लिए। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आज के दिन में कोई भी पोस्टर जो ब्लैक डे के होंगे वो हम नहीं शेयर करेंगे। याद रखना है, आज एक ही बात करेंगे अपन, कौन सी? संविधान दिवस। गेटिंग इट? तो आज के दिन में जितने भी पोस्ट आपके अगर कुछ होंगे, संविधान दिन पे होने चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को और जहां तक हो सकता है शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, और केवल पहुंचाओ मत तो लोगों को समझाओ कि आज के दिन ब्लैक डे, कि हम कोई पत्रक या कोई पॉम्पलेट या फिर कोई पोस्टर या फिर अपना जो भी स्टेटस होता है व्हाट्सएप पे या फिर आपके इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे, शेयर करेंगे आज के दिन केवल मात्र एक ही चीज़, क्या? संविधान दिवस। बात चमकी? 202 टका पक्का? चलो ठीक, पढ़ाई करो।